वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम मेटाकोग्निशन के टॉपिक को पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको जो है सिलेबस में यूजीसी नेट के जो है स्पेशली मेंशन किया गया है। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसमें हम जो है मेटाकोग्निशन के बारे में पढ़ेंगे। मेटाकोग्निशन, जिसमें मेटा का मतलब है हायर और बियॉन्ड। कोग्निशन मीन्स थिंकिंग, वो थिंकिंग जो बियॉन्ड है, हायर ऑर्डर की थिंकिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल की हायर ऑर्डर की थिंकिंग है, उसे मेटाकोग्निशन कहते हैं। मेटाकोग्निशन मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये जो है टर्म इंट्रोड्यूस की थी फ्लेवल ने। सबसे पहले हम देखते हैं कोग्निशन का मतलब क्या होता है। When an individual think, the mental operation use is called cognition। जब भी एक पर्सन जो है सोचता है तो उसके लिए जो है उसके मेंटल ऑपरेशंस जो है, रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होते हैं, उसे कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन इज हैविंग द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू रीजन अबाउट इंफॉर्मेशन, टू लर्न समथिंग अबाउट पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। कॉग्निशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, वो कैपेसिटी हमारे माइंड की जो हमें रीज़न करने में जो है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर हम जो है रीज़न कर सके, उसके बारे में सोच सके, किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न कर सके, उसे जो है मेटाकोग्निशन कहते हैं। मेटाकोग्निशन डिफाइंड एज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग के बारे में कि हम सोच क्या रहे हैं उसके बारे में सोचना मेटाकोग्निशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। इट इज़ डिफाइंड एज कोग्निशन अबाउट कोग्निशन, नोइंग अबाउट नोइंग, जो है इसे कहते हैं मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक अबाउट कोग्निशन। वो एबिलिटी वो हमारे अंदर एबिलिटी कि हम जो हमने देखी योगिक टाइप के लोग जो ये देखते हैं कि हमारे माइंड में किस तरह की थॉट्स चल रहे हैं, थिंकिंग चल रही है, कैसी हमारी कोग्निशन है, किस डायरेक्शन में जो है हमारी थिंकिंग जा रही है, उसे जो है मेटाकोग्निशन कहते हैं। कोग्निशन इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ए टास्क, while metacognition is necessary to understand how the task was executed। कोग्निशन जो हमारी पावर होती है थिंकिंग की, वो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए। अगर हमें कोई भी टास्क करना है उसके लिए हमें मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है, कोग्निशन की ज़रूरत होती है। लेकिन वो टास्क हमें कैसे करना है, किस डायरेक्शन में उसे लेके जाना है, किस तरह की हमारी थिंकिंग होनी चाहिए उस टास्क को करने के लिए, उसे जो है मेटाकोग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाकोग्निशन। इट इज़ ए हायर ऑर्डर थिंकिंग विच इन्वॉल्व्स एक्टिव कंट्रोल ओवर द कोग्निशन प्रोसेस इंगेज्ड इन लर्निंग। ये जो है हायर ऑर्डर की थिंकिंग है जो इन्वॉल्व करती है, हमारी एक्टिव कंट्रोल करती है हमारी थिंकिंग को, हमारी कोग्निशन को, कि हमें किस तरह से सोचना है, उसे जो है कंट्रोल करती है ये थिंकिंग। कौन सी डायरेक्शन हमें अपनी थिंकिंग को देनी है, उसे जो है उस प्रोसेस को हम मेटाकोग्निशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑफ वंस लर्निंग प्रोसेस। मेटाकोग्निशन के लिए हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले अवेयर होने की ज़रूरत है, सेल्फ रेगुलेशन करने की ज़रूरत है अपने बारे में कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, कौन किस तरह की हमारी थिंकिंग होनी ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेशन करने की हमें ज़रूरत होती है लर्निंग की प्रोसेस में, मेटाकोग्निशन की प्रोसेस में। तो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है और सेल्फ रेगुलेशन होना ज़रूरी है। It includes an awareness and understanding of how one thinks and use strategies during reading and writing। ये देखता है कि हाँ, अवेयर रहना है हमें, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह की हमारी थिंकिंग है, किस तरह की हमें स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। इट इन्वॉल्व्स हाउ टू लर्न, कैसे जो है याद करना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, एक तो मॉनिटरिंग, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग क्या होती है, वंस प्रोग्रेस एज वी लर्न, कि जब भी हम कुछ याद करते हैं तो हमारी कितनी प्रोग्रेस है, हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है।
बार बार चेक करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ तक पहुँचे, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ मेकिंग चेंजेस एंड अडेप्टिंग वन स्ट्रेटजीज इफ़ वी परसीव्ड ही इज़ नॉट डूइंग सो वेल। हमें जो है मॉनिटर कर लेंगे कि किस तरह की हमारी थिंकिंग है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे चेंज करेंगे या अडेप्ट करेंगे। अगर फिर जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को जो है बनाएंगे। ही इज़ ही परसीव्ड ही इज़ नॉट डूइंग एज सो वेल, तो हम उस तरह से जो है परसीव करेंगे चीज़ों को, अडेप्ट करेंगे चेंजेस को, उसे जो है मेटाकोग्निशन कहते हैं। इट इज़ कंसर्न विद सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एज वेल एज गोल सेटिंग एंड मैनेजमेंट। मेटाकोग्निशन के लिए हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में खुद को देखने की ज़रूरत होती है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है इम्पोर्टेंट होता है। गोल सेटिंग, जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए गोल सेटिंग ज़रूरी होता है, तभी जो है मेटाकोग्निशन वर्क करती है। अदरवाइज़ तो हमारी जो है थिंकिंग एब्रप्टली होती है, इधर उधर कुछ भी हम सोचते रहते हैं। लेकिन जो है मेटाकोग्निशन हमें डायरेक्शन देता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने के लिए कि आपको ये टास्क करना है तो आपकी थिंकिंग इस तरह की होनी चाहिए। तो ये वर्क जो है वो मेटाकोग्निशन का होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव कंट्रोल ओवर द कोग्निटिव प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड इन लर्निंग सिचुएशन। ये जो है एक्टिव कंट्रोल करता है कोग्निटिव प्रोसेस पर लर्निंग सिचुएशन में। टू कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकोग्निशन, फर्स्ट इज मेटाकोग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकोग्निटिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन। मेटाकोग्निटिव नॉलेज और मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस भी जैसे कहते हैं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इट रेफर्स टू व्हाट इंडिविजुअल नो अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर एज कोग्निटिव प्रोसेस। आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए, क्या जो है एक पर्सन सोचता है और एक खुद के बारे में और दूसरों की कैसी कोग्निटिव प्रोसेस है, तो इनकी नॉलेज जो है, इनकी अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। इट इंक्लूड्स 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस। 3 तरह की जो है मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस बताई गई है। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज। इट इंक्लूड्स नॉलेज अबाउट वन सेल्फ एज ए लर्नर एंड अबाउट वट फैक्टर इन्फ्लुएंस वंस परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपको खुद की नॉलेज होनी चाहिए एज ए लर्नर, आपको खुद के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स आपकी उस परफॉर्मेंस को, आपकी उस लर्निंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड इज कंडीशनल नॉलेज। इट रेफर्स टू नोइंग when and why to use declarative and procedural knowledge. For example, effective learner know when and what information to rehearse. Condition knowledge में क्या है, आपको जो है ये आपको पता होना चाहिए कब आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज का यूज़ करना है, कब आपको प्रोसीजरल नॉलेज का यूज़ करना है, जिसे जो है कंडीशनल नॉलेज कहते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या था, आपको जो है खुद की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, आपको खुद की नॉलेज होना ज़रूरी है। कंडीशनल नॉलेज में क्या इम्पोर्टेंट है कि आपके पास डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज में से कौन सी जो है आपको यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ेक्टिव लर्नर नो व्हेन एंड व्हाट इंफॉर्मेशन टू रिहर्स। एक इफ़ेक्टिव लर्नर वो होगा जिसने एक गोल सेट कर रखा है, तो उसे ये पता होगा कि किस इंफॉर्मेशन को उसे रिहर्स करना है और किसे नहीं करना है। तो इसे जो है कंडीशनल नॉलेज कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। आपके इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये एक मेटाकोग्निटिव की प्रोसेस है। प्रोसीजरल नॉलेज, इट रेफर्स टू नॉलेज अबाउट डूइंग थिंग्स, कि किसी भी चीज़ को कैसे करना है, करने की प्रोसेस को जो है प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना, साइकिल एक प्रोसीजर है, वो उसे हम जो है बता नहीं सकते कि ऐसे ऐसे करो, ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसे वर्ड्स में हम नहीं बता सकते। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है कौन सी होती है, नॉलेज अबाउट वन सेल्फ,
ये कौन से फैक्टर्स जो है आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसे आप बता सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं जिसको आप, कि ये चीज़ें है, तो इसे डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज जिसे आप कर सकते हैं, और कंडीशनल नॉलेज आपको डिसाइड करना है आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज की इम्पोर्टेंट यूज़ करनी है या प्रोसीजरल नॉलेज, इसे जो है मेटाकोग्निटिव नॉलेज कहते हैं। कंडीशनल नॉलेज को थोड़ा और ब्रीफ में देखते हैं। कंडीशनल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट selectively allocate their resources, use strategies more effectively. Conditional knowledge also enables students to adjust to the changing situational demands of each learning task. कंडीशनल लर्निंग ज़रूरी होती है क्योंकि ये हेल्प करती है एक स्टूडेंट को कि वो सिलेक्टिवली कौन कौन सी रिसोर्सेज की उसे इम्पोर्टेंट है, कौन सी रिसोर्सेज की उसे ज़रूरत है, उसे जो है वो एलोकेट कर सके, उन रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ कर सके, उसे जो है कंडीशनल नॉलेज कहते हैं। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को एडजस्ट करने के लिए, सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती है तो एक पर्सन खुद को एडजस्ट कर सके उसके अकॉर्डिंग, तो उसे जो है कंडीशनल नॉलेज कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट है मेटाकोग्निटिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन and learning experiences through a set of activities that help people control their learning, regulate, improves performance, better use of attention, resources, better use of existing strategies, greater awareness of comprehension breakdown. मेटाकोग्निटिव कंट्रोल का मतलब है वो लर्निंग प्रोसेस या वो कोग्निशन एक्सपीरियंसेस सेट ऑफ जो हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए लर्निंग प्रोसेसेस को, हमारी जो है परफॉर्मेंस को, ताकि जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, हमारी जो है लर्निंग को कंट्रोल और रेगुलेट करता है ताकि जो है हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, हमारी अटेंशन अच्छी हो सके, जो है हम एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज़ का अच्छे से यूज़ कर पाए। मेटाकोग्निटिव जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जो है हमारी लर्निंग प्रोसेस को, थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। अदरवाइज़ तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे पास कोई भी इतनी एबिलिटी, इतनी सारी जो है बाहर स्टिमुलस होते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मेटाकोग्निशन क्या करता है, कंट्रोल करता है और जो है हमें बताता है कि इन चीज़ों पर जो है आप फोकस करो ताकि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, हम जो है एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इन सभी के लिए जो है मेटाकोग्निशन इम्पोर्टेंट होता है। कॉग्निटिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन में 3 प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स the selection of appropriate strategies and the allocation of resources that affect performance. प्लानिंग जो है ज़रूरी होती है ताकि आप जो है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज़ को चूज़ कर सके और जो है रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सेकेंड इज़ मॉनिटरिंग, रेफर्स टू वंस ऑनलाइन अवेयरनेस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड टास्क परफॉर्मेंस। आप जो है अवेयर होंगे अपनी कॉम्प्रीहेंशन या अपने टास्क जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे लेकर एबिलिटी टू इंगेज इन पीरियोडिक सेल्फ टेस्टिंग वाइल लर्निंग। जब भी आप लर्न कर रहे होते हैं उस टाइम जो है आप मॉनिटर करेंगे कि आप ठीक लर्न कर रहे हैं, गलत लर्न कर रहे हैं, इस तरीके से जो है आप सेल्फ टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग लर्निंग के समय पे ही। थर्ड इज इवेल्युएशन। It refers to appraising the product and efficiencies of one's learning, re-evaluate one's goals and conclusion. Evaluation में आप क्या करेंगे, efficiency देखेंगे लर्निंग की, re-evaluate करेंगे अपनी गोल, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने गोल को आप दोबारा बनाएंगे और उसका कंक्लूजन जो है वो निकालेंगे, तो इवेल्युएट करेंगे आप लास्ट प्रोसेस में। ये जो है मेटाकोग्निटिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन की 3 प्रोसेसेस थी। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन की ज़रूरत क्यों है? मेटाकोग्निशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सक्सेसफुल लर्निंग. It is important to study metacognitive activity and development
टू determine student can be taught better. मेटाकोग्निशन ज़रूरी है, ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाकोग्निटिव एक्टिविटी और डेवलपमेंट में. इट हेल्प्स रीडर मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉम्प्रीहेंशन. रीडर जो है अपने आप को, अपनी जो है कॉम्प्रीहेंशन को कंट्रोल कर सके, अपनी थिंकिंग को जो है वो कंट्रोल और डायरेक्शन दे सके. दिस इज़ द प्रोसेस वे स्टूडेंट टेक्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ लर्निंग. स्टूडेंट का जो है वो कॉन्शियसली जो भी वो सीख रहा है उस पर कॉन्शियस कंट्रोल हो, कि वो सही सीख रहा है, गलत सीख रहा है, कॉन्शियस हो वो. मेटाकोग्निशन इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच स्टूडेंट बिकम्स रीडर एंड राइटर. मेटाकोग्निशन जो है हेल्प करता है स्टूडेंट को रीडर और राइटर बनने में. मेटाकोग्निशन मोटिवेट द लर्नर. इट विल ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन मोटिवेशन टू कंप्लीट ए लर्निंग टास्क. मेटाकोग्निशन जो है वो मोटिवेशन बनाए रखता है किसी भी टास्क को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. टास्क को, उसके लिए मेटाकोग्निशन जो है हमारे अंदर मोटिवेशन बनाए रखता है. इट हेल्प्स द लर्नर टू एडवांस्ड इन प्लान मैनर. ये हेल्प करता है लर्नर को, वो प्लानिंग करे, एक एडवांस मैनर में वो प्लानिंग करे चीज़ों को लेकर. इट हेल्प्स द लर्नर टू सेट प्रायोरिटीज़. लर्नर जो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करे, मैनेज करे टाइम को, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करे रिसोर्सेज का. मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज विल हेल्प द लर्नर टू गेन कॉन्फिडेंस, बिकम मोर इंडिपेंडेंट एज लर्नर. मेटाकोग्निशन एक स्ट्रेटजी है जो हेल्प करती है हमें कॉन्फिडेंस लाने में, हमें इंडिपेंडेंट बनाने में एज लर्नर. दैट्स ऑल. It's a metacognition topic. Thank you for watching this video.